नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मेरा लास्ट लेक्चर भी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस था। लास्ट लेक्चर में हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी की हेल्प से साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले प्रूव करने मैंने आपको समझाए थे। आज मैं आपसे कुछ और पूछने वाला हूं और समझाने वाला हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है साइन 2a का फॉर्मूला। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूलों में से एक है। साइन 2x या साइन 2a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए एंड कॉज ए। कोई आपसे ये पूछे किसी इंटरव्यू में या कहीं वाइवा में कि ये कैसे बना साइन 2a का फॉर्मूला, तो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स बहुत आसानी से कह सकते हैं कि साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में b की जगह पर a रख दो। जैसे ही b की जगह पे हम a रखेंगे, ये क्या आ जाएगा जी, साइन a प्लस a इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस b था, अब a बन गया, प्लस कॉस a तो ऑलरेडी था ही, साइन b का भी साइन a बन गया। साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज ए, इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉज ए। ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, तो भी आप लोग बता सकते हो कि इसमें क्या बड़ी बात है। जब साइन 2a का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो अब की बार b की जगह पर यहां 2a रख देंगे। तब क्या आएगा जी, तब आएगा साइन a प्लस 2a इज इक्वल टू साइन a कॉस 2a और कॉस a साइन 2a। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब आपको कॉस 2a की वैल्यू नहीं पता चली अभी तक, ठीक है ना। और कॉस 2a की वैल्यू कहां से निकल के आएगी, कॉस a प्लस बी वाले फॉर्मूले से। मैं यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, पर इतना जरूर बताऊंगा कि कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्या था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू b की a रख दूं, तो ये क्या बनने वाला है जी, कॉस ट्वाइस ऑफ a। यहां क्या आ जाएगा, कॉस a इंटू कॉस a और साइन a इंटू साइन a। ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर a की वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस अगेन साइन स्क्वायर a। नाउ इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब ये इस वाली फॉर्म में आ गया। ऐसे ही इसमें अगर हम साइन स्क्वायर a की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी। चलिए मान लिया कि आपको cos 2a का फॉर्मूला ये पता था। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये वाली वैल्यू तो रख देंगे cos 2a की जगह पर, और sin 2a की वैल्यू आपको अभी अभी आपने निकाली है। आइए देखते हैं रख के। ये आपको मिलेगा sin a cos 2a की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a और साइन 2a की वैल्यू 2 साइन a कॉस a। अब मैं यहां से आपको यहां कन्वर्ट करता हूं सीधा। ये आएगा साइन a माइनस, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2 साइन क्यूब a प्लस 2 साइन a कॉस a इंटू कॉस a बिकम्स कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर a बन गया। कॉस स्क्वायर a को हम ब्रेक कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a। जैसे ही आप इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर a रखोगे और सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फॉर्मूला होता है साइन 3a का। ये देखिए मैंने यही यहां पे लिखा हुआ था। लेकिन मजे की बात यह है कि आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं आपको ये प्रूफ करना बिल्कुल नहीं सिखाना चाहता आज के टॉपिक पे कि साइन 3a की वैल्यू कैसे बनी, cos 2a की वैल्यू कैसे बनी, साइन 2a की वैल्यू कैसे बनी, या cos 3a कैसे बनेगा। ये तो आप बना ही लोगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b। लेकिन आज का जो मेन मोटिव है लेक्चर बनाने का वो सिर्फ ये है कि आपको ये कैसे पता चला कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। मेन टॉपिक आज का ये है कि हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू दिस। इसके बहुत सारे तरीके हैं प्रूफ करने के। आप इसको एक सर्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हो। आप इसको एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स बना के भी उनके एरिया के सम के रूप में भी लिख सकते हो। बहुत कुछ दे रखा है इंटरनेट पे, पर इसका जो सबसे आसान मेथड है ये भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और मैं भी आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे ईजिएस्ट वे क्या है इसको प्रूव करने का, साइन a प्लस बी के फॉर्मूले या आइडेंटिटी को प्रूव करने का। क्योंकि आप लोग देख चुके हो ये आइडेंटिटी मेन है, इसी के ऊपर बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। तो आइए देर नहीं लगाते, आपने ये पढ़ा होगा e टू द पावर i थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस i साइन थीटा। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन व्यूवर्स ने ये फॉर्मूला पढ़ा है और उनको याद है वो तो इसका प्रूफ बहुत जल्दी समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार इसको जब पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। आइए ज़्यादा देर नहीं करते। e टू द पावर i थीटा cos थीटा प्लस i साइन थीटा में हम थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं a प्लस बी। अब देखिए क्या कमाल होने वाला है 3 लाइनों में। पहले क्या आएगा, e टू द पावर i a प्लस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस i साइन a प्लस बी। आइए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर। e टू द पावर i a प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर i a इंटू e टू द पावर i b, और ये तो ऐसे ही रहेगा cos a प्लस बी साइन a प्लस बी। ठीक है ना। अब जब ये ऐसे ही रहने वाला है तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो है आपके पास राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम e टू द पावर i a को लिखेंगे cos a प्लस i साइन a इंटू cos b प्लस i साइन b इज इक्वल टू, लिख लेते हैं एक बार इस पेज पे भी, cos a प्लस b प्लस i साइन a प्लस b। देखिए क्या होने वाला है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रियल पार्ट तो आ जाएगा cos a cos b, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई से माइनस का साइन a साइन b। ठीक है ना। फिर इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं, आयोटा। ये क्या आएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, और ये क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। देखिए कितनी जल्दी आप लोगों ने जब कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, कितनी जल्दी एक ही स्टेप में साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी दोनों के प्रूफ हमारे सामने आ गए। इससे आसान मेथड कोई नहीं है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी को प्रूफ करने का। तो मेरा आज का लेक्चर बेसिकली
इसी पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपको साइन ए प्लस बी का प्रूफ बताऊं, क्योंकि इसी एक फॉर्मूले पे कितने सारे फॉर्मूले हैं ये अब आप लोग देख चुके हो। मेरा अगला लेक्चर बहुत जल्दी वो स्क्वायर का, जो मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का, उसके ऊपर भी आएगा। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके एरिया को सॉल्व करके लिखो कि उसका एरिया क्या आता है, ताकि हम ये देख सकें कि हमारे व्यूवर्स, हमारे स्टूडेंट्स कितना एक्यूटली और कितना टेक्निकली इसका एरिया निकालने में सक्षम हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।